हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल बिकर जो एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम भारत के संविधान के बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी आपसे कि कितने अनुच्छेद है, इसमें कितने भाग हैं और कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि इसको बनाने में कितना समय लगा था। भारत का संविधान बनाने में हमें समय लगा था जो था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। ये वह समय है जो संविधान का निर्माण करने में लगा है। अब हम बात करते हैं इसकी प्रकृति के बारे में, जो कि हमने आपसे कल कहा था कि हम इसकी प्रकृति के बारे में आपसे बात करेंगे कि संविधान की प्रकृति कैसी है। तो यहाँ पर संविधान की प्रकृति है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट हो सकते हैं इसके। एक तो एकात्मक संविधान, एकात्मक स्वरूप होता है इसका, और एक है संघात्मक स्वरूप। तो हमारे संविधान का स्वरूप कैसा है ये हमें कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा एकात्मक संविधान कैसा होता है। एकात्मक संविधान के क्या लक्षण है। एकात्मक संविधान वह है जिसमें जितनी भी शक्तियाँ हैं वह सब एक ही अंग में निहित होती है। जैसे कि अमेरिका में जितनी भी शक्तियाँ हैं वह सब केंद्र के पास ही है, राज्यों के पास कोई शक्तियाँ नहीं हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो गया अमेरिका, जिसमें शक्ति सिर्फ एक केंद्र में निहित है, यानी कि वो एकात्मक स्वरूप का है वहाँ का संविधान। अब बात करते हैं हम संघात्मक संविधान की। तो संघात्मक संविधान वह होता है जहाँ पर शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य दोनों में होता है, यानी कि शक्तियाँ केंद्र और राज्यों को दोनों को प्राप्त होती है, दोनों को समान प्रकार की पावर्स होती है। यहाँ पर सिर्फ केंद्र ही प्रबल नहीं होता है, राज्यों को भी शक्तियाँ होती है। इसका एग्जाम्पल है हमारा भारत में केंद्र और राज्य दोनों में शक्तियाँ निहित हैं, दोनों के पास शक्तियाँ हैं। तो हमारे संविधान का स्वरूप कैसा हुआ, संघात्मक। हमारे संविधान का स्वरूप कैसा हुआ, संघात्मक स्वरूप इसलिए कहेंगे हम क्योंकि बहुत से विधिवेताओं के इस बारे में मतभेद हुए हैं, अलग अलग राय हुई है। अंत में यही निकला निष्कर्ष कि भारत का जो संविधान है वह संघात्मक है, जो शक्तियाँ हैं वे केंद्र और राज्य दोनों में निहित है। अब अगले वीडियो में हम विशेषता लेकर आएंगे। थैंक यू।